वेदों में भगवान को निराकार रूप बताया है, जबकि पुराणों में त्रिदेव सहित सभी देवों के रूप का उल्लेख होने के साथ ही उनके जन्म की कहानियां भी हैं। शिव के जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है। विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। यह कथा अत्यंत मनभावन है। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा को एक शिशु की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया। पर दूसरा नाम भी शिव को पसंद नहीं आया। वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 नाम दिए और शिव 8 नामों रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मापुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब षष्ठी के संबंध में बातें कर रहे थे, तब शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव जी ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। कालांतर में विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए मधुकैटभ राक्षसों के वध के बाद जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद का ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। बाबा बटुक भैरव के जन्म की कथा। जब परमेश्वरी महाकाली को शांत करने के लिए परमेश्वर भगवान शिव माता के चरणों के नीचे लेट गए थे, तब माता काली को जिस पश्चाताप ने घेरा था, उसके कारण माता ने भगवान शिव से ये वचन लिया था कि आज के उपरांत वो कभी उनके सामने भूमिशायी नहीं होंगे, अर्थात जमीन पर नहीं लेटेंगे। तब भगवान शिव ने उन्हें वचन दे दिया। परंतु कालांतर में जब माता ने दारुक नामक असुर का संहार करने के लिए पुनः काली स्वरूप धारण किया और वो नियंत्रण से बाहर हो गई, तो भगवान ने वचन पंडित होने के कारण एक नन्हे से बालक का रूप धारण किया और माँ माँ कहकर काली माँ को पुकारना आरंभ किया। बालक की करुण पुकार को सुनकर माँ काली का हृदय द्रवित हो गया और वो अपना आक्रोश भूलकर उसे गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगी। माता काली का क्रोध शांत हुआ, उनका उग्र रूप शांत हो गया। तब उस बालक से काली माता ने पूछा, तुम कौन हो? तो उस बालक ने उत्तर दिया, मैं शिव हूँ। तुम्हें शांत करने के लिए मैंने ये बटुक रूप धारण किया है। बटुक का अर्थ होता है बाल रूप। तब काली माता ने कहा, आप अपने पूर्व रूप को धारण करिए। तब भगवान शिव अपने शिव रूप में आ गए। फिर माता ने उनसे पुनः आग्रह किया, आप अपने भीतर से उस बटुक रूप को बाहर निकालिए। तो भगवान शिव ने काली माता से इसका कारण पूछा। इस पर काली माता ने कहा,
उस रूप में आपने मुझे माँ कहा है। आप तो मेरे स्वामी हैं, पुत्र नहीं हो सकते। तब परमेश्वर भगवान शिव ने पुनः बटुक रूप को प्रकट किया। तब माता ने उनसे कहा, आपने इस बटुक रूप में संसार की रक्षा की है मेरे क्रोध से, इसलिए आज से आपको भैरव की उपाधि दी जाती है। आज से आप बटुक भैरव के रूप में पूजे जाएंगे और मेरे पुत्र के रूप में जाने जाएंगे। बटुक भैरव पापियों के काल हैं। उनकी उपस्थिति जहाँ साधकों को सुख का आभास करवाती है, वहीं वो बालक 5 वर्ष की आयु में भी पापियों का काल है। सोचिए, जिस बालक ने माँ काली के क्रोध को शांत कर दिया, उसके सामने ऐसा कौन है जो अपनी शक्ति दिखाएगा। बटुक भैरव का मंत्र है, ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा।